बिल्कुल रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो चुका, ध्यान से पढ़ेंगे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही पूछा क्या जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे? क्या मोहम्मद लोधी हुए थे, हसन खां मेवाती हुए थे, हकीम का सूर हुए थे, या फिर मेदिनी राय हुए थे? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल होने वाला हकीम खां सूर थे। वेरी गुड, ऑप्शन सी डी आप बता रहे, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट साथियों बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सुमेलित कीजिए। जी हाँ भाई, पूछा जा चुका पर्यटक स्थल और साथ साथ में दे रखा आपको वहां का जिला, बिल्कुल कौन सा स्थान किस जिले से रिलेटेड है। पूछा क्या जा चुका साथियों की सोने जी की नसिया कहां पर स्थित है, चौरासी खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, बड़ा बाग कहां पर स्थित है, और सुंदरी कोटी कहां पर स्थित है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोने जी की नसिया वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी से मिलान खारा जो कि पहला से। चौरासी खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, तो बूंदी में अच्छी तरह से जानते हैं। इसी प्रकार से बड़ा बाग कहां पर है भाई, जैसलमेर में। और सुंदरी कोटी कहां पर है, टोंक में। इसी प्रकार से सही मिलान होने पर कौन सा जो कि ऑप्शन सही मिलान खाता है, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ऑप्शन बिल्कुल देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही तरीके से मिलान खाता हुआ हमें नजर आ रहा है। देख पाएंगे एक बार सही ढंग से क्वेश्चन भी देख लो और साथ साथ में उसके स्थान पे देख लो। बिल्कुल जी हाँ, देख लिया होगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो कि बी है सही सुमिलित किया गया है। वेरी गुड, वंडरफुल भाई, शानदार, गजब, मजा आ गया। पढ़ रहे इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता दें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सुमिलित नहीं है? वहां का शासक और अलाउद्दीन खिलजी के समय से सुमिलित नहीं किया गया। रणथंबोर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया उस समय अमीरदेव वहां के शासक थे। सही बात है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप जानते हैं। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां के शासक राणा रतन सिंह थे। सही बात है। सिवान पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उस टाइम मालदेव थे। नहीं भाई, गलत बात है, यहाँ पर सातल देव थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि एक बार सही सुमिलित नहीं किया गया। सिवान पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो कानदेव वहां के शासक थे। अब साथियों बात कर लेते कि सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, तो 1307 या फिर 1308 के मध्य। अच्छी तरह से जानते हैं। जालोर पर आक्रमण कब हुआ था, आप जानते हैं जालोर पर आक्रमण हुआ 1311 में। अब बात कर लेते कि रणथंभौर पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1301 ईस्वी में हुआ था। और चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 1303 में। इस प्रकार से क्रम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना। ऐसे इंपोर्टेंट सवाल प्रतिदिन पाने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से कर, वीडियो को भी लाइक कर दे, साथ साथ में ऐसी क्लास अपने साथियों के साथ शेयर भी कर ले, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आने वाला त्योहार कौन सा है? विक्रम संवत कैलेंडर का आधार पर देखा जाए तो होली, गणगौर, रक्षाबंधन या फिर कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि होली विक्रम संवत के आधार पर सबसे अंतिम अंतिम में आती है, बिल्कुल जी एंडिंग में आती है। तो होली ऑप्शन ए बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर बैठता है। वेरी गुड। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका टॉपिक क्या नहीं, लेकिन अभी क्या राजस्थान का इलेक्शन हो चुके, तो इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करंट के हिसाब से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कर्मचारी बोर्ड की तरफ से। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे भाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? वेरी गुड। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता या फिर राज्यपाल? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों राज्यपाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि विख्यात, जी हाँ, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित थे? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल या फिर कुसामनी ख्याल? नानूराम का पूछा जा चुका है साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं नानूराम का संबंध शेखावटी ख्याल से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राव जेतसिरो संध, जी हाँ, राव जेतसिरो संध ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिट्टू सुजा ने, कर्णिदान ने, केशवदास ने या फिर वीरबाण ने? सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बिट्टू सुजा। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल के साथियों सही उत्तर बैठता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, सही उत्तर निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता माता से सम्मिलित नहीं है? तेजा जी का माता का नाम राम प्यारी था क्या? रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था क्या? बाबू जी की माता का नाम कमला दे था क्या? गोगा जी की माता का नाम बासल दे था? तो सभी सही सुमिलित है, लेकिन तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, जो कि ऑप्शन ए सही ढंग से सुमिलित नहीं दे रखा है। बिल्कुल ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर बैठता है। साथियों बैटरी सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, सुमिलित कीजिए संप्रदाय, साथ साथ में उसके प्रमुख गद्दी का नाम पूछा जा चुका है। ध्यान से पढ़ने के उत्तर बता देंगे भाई। क्या पूछा जा चुका कि विष्णु संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर स्थित है? तो मुकाम। वेरी गुड, ऑप्शन पहले का 4 नंबर से मिलान खा रहा है। जसनाथी संप्रदाय की बात की जाए तो कत्रिया सर बीकानेर में, दादू पंथ की बात की जाए तो नरेना में, और रामसनी संप्रदाय की बात की जाए
तो शीतल, वेरी गुड। इस प्रकार से सही सुमेलित करने पर कौन सा ऑप्शन सही बैठता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ध्यान से पढ़ लेंगे सही सुमेलित कौन सा बैठता है। तो ऑप्शन सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही ढंग से इसमें सही सुमेलित बैठता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है साथियों, वेरी गुड। बढ़ अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है साथियों क्वेश्चन। मांडो की पाल किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फेल्सपार, फ्लोराइड, घिया पत्थर या फिर पाइराइट। तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह जानते हैं फ्लोराइड। मांडो के पाल कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। अच्छी तरह जांच, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। फेल्सपार का उत्पादन सर्वाधिक होता है साथियों अजमेर में, ध्यान रखना आपको, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन। बट सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी? मुनत नैणसी को, सूर्यमल मिश्रण को, कन्हैयालाल सेठिया को या फिर विजयदान नेता को। तो मुंशी देवी प्रसाद की बात की जाए, मुनत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल का, वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़िया अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे भाई, उत्तर बता देंगे। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ध्यान से पढ़ेंगे, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन में सही उत्तर निकल के आ जाएगा, अच्छी तरह से जानते हैं आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही और बूंदी, वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में मिश्रित पतझड़ वाले वन हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़िया अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन साथियों न जाने कितनी बार आ चुका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस चित्रशैली में पशु पक्षियों का बहुतायत रहती है? कहने का मतलब किस चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक मात्रा में वर्णन किया गया, फिर अंकित किए गए? नाथद्वारा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली या फिर जयपुर चित्रशैली। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वाधिक यदि पशु पक्षियों की बात की जाए तो बूंदी चित्रशैली में अंकित की गई, वेरी गुड, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है, बूंदी चित्रशैली, वेरी गुड, सही उत्तर है। बट अगला सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका आपके सामने, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन से जिले? जी हाँ, पूछा जा चुका है, नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन से जिले सर्वाधिक मात्रा में लाभान्वित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, गंगानगर, ऑप्शन बी चूरू, झुंझुनू, ऑप्शन सी जोधपुर, नागौर, ऑप्शन डी जालोर, बाड़मेर। तो सही उत्तर हो जाएगा जालोर, बाड़मेर, वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से साथियों बढ़िया अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को, बाणगंगा नदी को, बनास नदी को या फिर रूपारेल नदी को? सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बाणगंगा नदी, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे, ऐसे क्वेश्चन प्रतिदिन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा जब तक आपका एग्जाम न हो जाए, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे भाई। लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत का संबंध किससे? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर से, मेवात से, बीकानेर से या फिर धौलपुर और करौली? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मत, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बढ़िया अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। तो सही उत्तर हो जाएगा शुष्क खेती की यदि बात की जाए साथियों तो पश्चिम भाग में प्रचलित है, वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़िया अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र और प्रकार से सही सुमेलित नहीं किया गया? भूपंक या तत्व प्रकार का वाद्य यंत्र, वेरी गुड, सही बात है। सिंगी सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र, सही बात है। ताशा अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र, सही बात है। नड़ घन है, नहीं भाई, नन एक प्रकार का सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं किया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? लालदास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शरणदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी सरोजोबाई। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन सी सुंदरदास ने, बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़िया अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी बिल्कुल जी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया। पूछा क्या जा चुका, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए? ऑप्शन ए महाराणा जगत सिंह सेकंड, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, ऑप्शन डी महाराजा अभय सिंह। तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी सही है। सी इसमें सही नहीं है, तो कौन सा ऐसा कूट दे रखा जिसमें ए, बी और डी दे रखा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट बैठता है, ए बी डी, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल के नाम स्थान सही सुमिलित नहीं रखा है? कजरी उदयपुर में, सही बात है भाई। मूमल जैसलमेर, सही बात है। खादिम अजमेर, सही बात है। ढोलामारी जोधपुर, गलत बात है, ऑप्शन डी सही सुमिलित नहीं है, वेरी गुड, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने हिंदी से रिलेटेड पूछेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी से क्या डर जाते, डरना भाई नहीं है, जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है, वेरी गुड।
डरेंगे नहीं और जीत भी जाएंगे एक दिन जरूर। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बिल्कुल पूछा जा चुका। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे, सही क्या उत्तर निकल कर आएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, इसमें ई बड़ी मात्रा दे रखी दवाइयां, बिल्कुल जो कि एक प्रकार से अशुद्ध वाक्य माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही का सही उत्तर है, दवाइयां में ई बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखना। बट रेगुलर सवाल को रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, थोड़ी धुंधलाहट दिख रही होगी टाइपिंग मिस्टेक के साथियों, वीडियो की क्वालिटी को एचडी मोड में कर दिया, आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। बिल्कुल पूछा क्या जा चुका है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुसूचित युग्म पहचानी, जो सही प्रकार से सुमिलित नहीं दे रखा है विलोम शब्द की दृष्टि से। दाता का दानी, गलत बात है, पहला इसमें दे रखा वो गलत है, दाता का क्या होगा, याचक होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जो सही प्रकार से विलोम शब्द से रिलेटेड नहीं जुड़ा हुआ, बाकी वाला सही विलोम है, बिल्कुल ऑप्शन बी और सी और डी सही, बिल्कुल ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है, जो कि सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। बट रेगुलर सवाल का रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता दें। क्या पूछा जा चुका है साथियों की निम्न उदाहरणों और उनके संधि रूपों से सही सुमिलित कीजिए। जी हाँ, दे रखे शब्द और उसके सामने दे रखी है आपको संधि। पहला ऑप्शन खगेश, सहोदर और प्रेक्षक किस संधि का उदाहरण है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, बिल्कुल पहले का मिलान कौन से हो जाएगा, गुण संधि से, पहले का दूसरे से सही मिलान हो रहा है। उस प्रकार से दिग देवता, वाग देवी, तन्मय सही सुमिलित कीजिए, दूसरे का किससे हो रहा है, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। इस प्रकार से दूसरे का तीसरे से हो जाएगा। पयोदर, सरोकर और पूर्वदा किस संधि के उदाहरण है, विसर्ग संधि के। इस प्रकार से सही सुमिलित कौन सा ऑप्शन बैठता है, आपके सामने ऑप्शन ले आता हूं, ध्यान से ऑप्शन देखेंगे और सही सुमिलित कर देंगे भाई, कौन सा ऑप्शन सही ढंग से सुमिलित इस सवाल का बैठ रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही ढंग से देखा जाए तो सुमिलित बैठता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बट रेगुलर सवाल के रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। समाज से रिलेटेड आपका टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सामाजिक पदों में नियत समाज से संबंध में अनुसूचित विकल्प सुनिए, जो कि सही प्रकार से समाज से रिलेटेड जुड़ा हुआ नहीं है। षड ऋतु में दिग्गु समास है क्या, बिल्कुल अच्छी तरह सही बात है भाई। सप्पानाथ या फिर अक्षपानाथ कह सकते हैं आप, सपानाथ सही है इसमें, हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो। इसमें बहुव्रीहि समास है, सही बात है भाई। अत्युत्तम में क्या अविभा समास है, सही बात है भाई। गुरु दक्षिणा में कर्मधारय समास है, गलत बात है। गुरु दक्षिणा में गुरु के लिए दक्षिणा, तो कौन सा हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं तत्पुरुष समास। इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बट रेगुलर सवाल के रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, है और नहीं में कंफ्यूजिंग नहीं होना। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने सही उत्तर निकल के आ जाएगा, जल्दी से उत्तर बता देंगे। नास्तिक और बहुमत, वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बट इसी प्रकार साथियों अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुसूचित युग्म सुनिए, जो कि सही प्रकार से सही सुमिलित नहीं है। किरण के पर्यायवाची दे रखे, बिल्कुल सही दे रखे। श्रवण के दे रखे, सोने के बिल्कुल सही दे रखे। कृष्ण के दे रखे, इसमें क्या सभी सही है, नहीं। श्रवण में देखा जाए तो पारावत दे रखा, पारावत किसका भाई, कबूतर का, कपोत, पारावत। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही प्रकार से पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट बैठता है इस प्रकार से। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे भाई। क्या पूछा जा चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से हिसार ललित किसकी किस्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से हिसार ललित ललित किसकी किस्म है, बैंगन की, टमाटर की, मिर्च की या फिर ए बी दोनों। तो सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों, टमाटर की, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। साथियों इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर देंगे, वहां पर आपको ओल्ड पेपर देखने को मिलेंगे, साथ साथ में क्लास के अपडेट न्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम की दृष्टि, वो भी वहां पर मैं प्रतिदिन सेंड करता रहता हूँ। तो जल्दी से क्लास पूरी होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, टेलीग्राम से जुड़ जाना, बिल्कुल जी हाँ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित टमाटर की किस्म कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने सही उत्तर निकल के आ जाएगा, अच्छी तरह से आप जानते हैं, बिल्कुल जी आप फ्लेवर सेवर, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है साथियों। बट अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि टमाटर की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार आ चुका है। टमाटर की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने सही उत्तर निकल आएगा, पूषा दिव्या, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इस प्रकार साथियों बट अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मुर्गी का कुल कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। मुर्गी का कुल कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह से आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, फेसियोनिडी, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज्जत नगर। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं इज्जत नगर, वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था की जो स्थापना है कब की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही क्या उत्तर निकल रहा है, ऑप्शन ए, वेरी गुड, 1979 में,
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार साथियों बैटरी के सवाल सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है, बेंगलोर, मुंबई, जूनागढ़ या फिर तेलंगाना। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह से जानते हैं आप, मुंबई में। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बैटरी के सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि भारत में सर्वाधिक मुर्गियों की संख्या कहां पाई जाती, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों तेलंगाना, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी